नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम मनीष भारती। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर राज्य था। बहुत ही हरा भरा, बहुत ही शांत, सारी सुख सुविधाओं से युक्त वो राज्य था। वहाँ का राजा भी बहुत ही नेक दिल राजा था, जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। राजा के पास सब कुछ था। हाथी, घोड़ा, धन दौलत, राज्य में काफ़ी खुशहालता थी। लेकिन राजा फिर भी निराश रहता था, क्योंकि राजा को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने सारे उपाय कर लिए थे। जितने भी उपाय थे उन्होंने सारे उपाय को कर लिया था। राजा बहुत परेशान रहते थे इसी बात को लेकर। राजा एक दिन अपने दरबार में बैठे थे कि तभी राज्य के मंत्री आए और राजा का उदास चेहरा देखकर उन्होंने राजा को एक सलाह दिया कि राजन, आप अपने कुल पुरोहित को बुलाकर कोई उपाय उनसे पूछें जिससे इसका निवारण हो सके। राजा ने भी सोचा कि बात सही है। उन्होंने कुल पुरोहित को संदेशा भिजवाया। कुल पुरोहित आए और राजा की समस्याओं को सुना। तो उन्होंने कहा, राजन, इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय हो सकता है और वो उपाय है अश्वमेघ यज्ञ। ये यज्ञ जो होता है वो बहुत बड़ा यज्ञ होता है। इसको जल्दी कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन राजा ने भी ठान लिया था कि मुझे कुछ भी हो जाए अश्वमेघ यज्ञ करना है। राजा ने अश्वमेघ की तैयारियां शुरू कर दी। अश्वमेघ किए और वो सफल हो गए। राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राजा बहुत खुश थे पुत्र रत्न को पाकर, जैसे मानो उनका संसार में सब कुछ मिल गया हो। अब किसी चीज की उनकी ख्वाहिश नहीं रह गई थी। राज्य में हमेशा लोगों के लिए राजा कुछ न कुछ करते रहते, क्योंकि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसी प्रकार से राज्य का कार्यभार चलता रहा। राज्य को राजा देखते रहे, अपनी जनता की समस्याओं को निपटाते रहे। बालक धीरे धीरे सारी विद्याओं में निपुण हुआ। सारी विद्याओं को बालक ने ग्रहण किया और ये सब सारी चीज़ें हो ही रही थी कि एक दिन राज दरबार में ब्रह्म ऋषि आ गए। ब्रह्म ऋषि का जैसे ही आगमन हुआ, राजा बहुत प्रफुल्लित हुए। इतना प्रफुल्लित हुए कि जैसे मानो कि संसार की सारी खुशियां उनके दरबार में आ गई हों। राजा ने इस दरबार में अपने घोषणा कराई ब्रह्म ऋषि के आने की। ब्रह्म ऋषि का स्वागत किया। ऋषि भी आए, उनका स्वागत सत्कार हुआ। अच्छे अच्छे फल ब्रह्म ऋषि को खिलाया गया। महाराज ने कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद ब्रह्म ऋषि ने भी अपना कुशल क्षेम बताया और राजा का भी कुशल क्षेम पूछा। तो राजा ने कहा कि आपके आशीर्वाद से
हमारी प्रजा और हमारा परिवार बहुत सुखी ज़िंदगी जी रहे हैं। तभी ब्रह्म ऋषि ने राजन से कहा कि राजन, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राजा भी बहुत खुश हुए कि ब्रह्म ऋषि ने कभी आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा है, जो भी मांगेंगे हम उसको पूरा करेंगे। कहा, ऋषिवर, आपको जो मांगना हो मांगिए, हम आपको देंगे। ऋषि मुनि ने कहा कि हमें आपका पुत्र चाहिए। इतना सुनते ही राजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजन के आगे अंधेरा छा गया और वो मूर्छित होकर गिर गए। कुछ ही देर बाद उनको होश आया। वो उठे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि अगर मैं ब्रह्म ऋषि को मना करूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, मैं क्या करूं। मेरे हृदय का टुकड़ा, जिसको कभी आंख से ओझल नहीं होने दिए थे, वो बहुत दुखी मन से डरते हुए ब्रह्म ऋषि से कहा कि मुनिवर, आप हमको ले चलें। जिस भी राक्षस से युद्ध करना हो। मुनिवर ने कहा, राजन, वो राक्षस बहुत ही खतरनाक हैं। इतना सुनते ही और ज़्यादा राजन के मन में दुख हुआ कि अब मैं क्या करूं। मेरा 16 वर्ष का बालक इतने बड़े राक्षसों का सामना कैसे करेगा। उन्होंने कहा कि मुनिवर, आप हमको ले चलें, हमारी पूरी सेना को ले चलें। हम उन राक्षसों का वध करके आपके यज्ञ को पूर्ण कराएंगे, जिससे कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो। ब्रह्म ऋषि इतना सुनते ही नाराज हो गए। उनकी क्रोध की अग्नि की ज्वाला धधक उठी। तभी जो राजपुरोहित थे, उन्होंने आगे आके राजन को समझाया कि राजन, आप पुत्र की चिंता ना करें, क्योंकि ब्रह्म ऋषि ने जो ये चीज़ सोचा है, उन्होंने को सोच समझ कर ही आपसे आपके पुत्र को मांगा है, ताकि आपके पुत्र की यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैल सके और आपका साम्राज्य और आगे बढ़ सके। राजन के भी समझ में आया कि हो सकता है बात सही है। उन्होंने भी संभलते हुए ब्रह्म ऋषि से कहा कि प्रभु मुनिवर, आप हमारे बालक को ले जाएं और अपना यज्ञ पूर्ण करके आएं। ब्रह्म ऋषि उस बालक को लेके गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, राक्षस आए। वो बालक जो हर विद्याओं से निपुण थे, उन्होंने उन राक्षसों का वध किया, बहुत ही बहादुरी से युद्ध किया और उन राक्षसों को मार गिराया। ये सब चीज़ें जब संसार में फैली तो राजा की यश कीर्ति होने लगी, राजकुमार की यश कीर्ति होने लगी, जय जयकार होने लगा। राजकुमार को भी अब लगने लगा कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ। तो मित्रों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पिता का जो मोह होता है वो बहुत बड़ा होता है। पिता की निगाह में उसका बालक हमेशा बालक ही रहता है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। इसीलिए
एक पिता को मोह छोड़कर, माया छोड़कर अपने बालक को समाज में जाने देना चाहिए, ताकि वो अपना यश कीर्ति का पताका परचम फहरा सके। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।